काब इब्न असद जो मुसलमानों का लश्कर का लीडर था, उसने सारे आदमियों को कत्ल कर दिया, जो कि 400 से 900 के बीच में बताए जाते हैं। At least 3 residents have been drawn out of a home at gunpoint by police with their hands up. Now, the home is the address of one of the suspected Bondi Beach terrorists, Naveed Akram. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन मीडिया शेयर कर रहा है, कुछ पाकिस्तानी मीडिया के लोग भी जो अगर पाकिस्तान में नहीं भी रहते तो उन्होंने भी शेयर किया। मोहम्मद जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए, माइग्रेट करके गए, मदीना में यहूदियों के 3 कबीले रहते थे। ड्राइवर लाइसेंस सामने आया मेरा ख्याल है, जो कि तस्वीर मैंने भी देखी, तो उसके ऊपर जो है वो तो लग रहा है कि पाकिस्तानी है, क्योंकि उसने मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोई शर्ट पहन रखी। ये जो दहशतगर्दी है इसकी तो कोई बाउंड्री नहीं, कोई मजहब नहीं है, और ये तो डिफरेंट रीजंस की वजह से डिफरेंट जगहों पे दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे होते हैं। 25 दिन बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया यहूदियों ने, और इन्होंने कहा कि भाई हम आपसे माफी मांगते हैं और हम सरेंडर कर रहे हैं। नहीं मैं लूंगा, जो मर्जी हो, सबका हमें पता है जो जो कर रहे हैं। उन्होंने सबने पहले ये खबर चलाई, उसला हुआ जो हमास ने 7 अक्टूबर को किया था, ये सब नई चीज नहीं है। उन्होंने उसको कोट किया तो ये एक साइकिल बना। तो दैट वाज वेरी शेमफुल एंड डिस्गस्टिंग। कोई भी करे, इट्स नॉट अबाउट इंडिया और पाकिस्तान। और औरतों और बच्चे जो कि 1000 से ऊपर थे उनको अलग किया। कत्ल करने से पहले बनु ओस जो कि अलाय था बनु कुरैजा का। नमस्कार दोस्तों सिडनी में जो हमले हुए हैं उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है पूरी इन वजहों को लेके कि भाई यहूदियों पे क्यों हमले होते हैं, और यही सारी चीज़ें पूरी दुनिया में इस समय बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। जिस तरह से हमले हो रहे हैं और उसमें पाकिस्तानियों को जो हाथ निकलता है उसके बाद पाकिस्तानी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लगता है कि हमें बदनाम किया जा रहा है। अब इनसे पूछना चाहिए भाई कि तुम्हारी बदनामी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या किसी और की जान? अगर इस तरह की इंसिडेंट ना हो तो कोई आपको कुछ नहीं बोले या कोई बदनामी वाला डर ही नहीं है, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। भारत तो पिछले 70 साल से पाकिस्तानियों को झेल रहा है, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया का जो पाला पड़ा है इनके साथ कोई नया पड़ा है, और 1-2 ऐसे इंसिडेंट्स ही हुए हैं, और उसमें भी काफ़ी जो इन्होंने चीज़ें की। ऐसे कुछ हफ्ते पहले उन्होंने पैलेस्टीन को लेकर वहाँ पे जुलूस निकला था जिसमें बहुत लोगों ने हिस्सा लिया था, और वो चीज़ दिख रही है कि जो माइग्रेशन हो रहा है इतना ज़्यादा इनका इस तरह के देशों में, उसमें किस तरह से ये लोग पूरी जो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं और माइग्रेशन का असर इन देशों पे क्या हो रहा है। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, माइग्रेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मेरा ख्याल है कि कहीं यूरोप वगैरह में रहते हैं वो जर्नलिस्ट जो हैं, और उन्होंने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने भी यही न्यूज़ शेयर की है। तो सर कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन मीडिया शेयर कर रहा है, कुछ पाकिस्तानी मीडिया के लोग भी जो अगर पाकिस्तान में नहीं भी रहते तो उन्होंने भी शेयर किया है। बात इसका मतलब देखें, मैं जो चीज कहता हूँ ना, नहीं, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मीडिया को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लोगों का आप पे एतबार उठ जाता है। अगर आप मुझे बात बताएं, अगर आपके बारे में या मेरे बारे में, या मैं तो कोई सहाफी नहीं हूं, मैं कोई खबरें तो नहीं देता, हम तो एनालिसिस करते हैं। द पॉइंट हियर इज क्लियर कि भाई जो लोग आपको सुनते हैं दे ट्रस्ट इन यू, सो डू नॉट ब्रेक दैट ट्रस्ट। इस ट्रस्ट को ऊपर वो ना करें। आपकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकती है। अब वो करते क्या है, जो कल से हो रहा था, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया के, स्टार्टिंग फ्रॉम, आई डोंट वांट टू नेम एनी जर्नलिस्ट, मैं नहीं, किसी का नाम नहीं मैं लूंगा, जो मर्जी हो, सबका हमें पता है जो जो कर रहे हैं। उन्होंने सबने पहले ये खबर चलाई, उसको इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने कोट किया, ठीक है। फिर इन्हीं सहाफियों ने जेरूसलम पोस्ट को कोट किया कि देखें वो ये कह रही है। पहले खुद खबर बनाई, फिर उन्होंने वो जो है ना, क्या उसे बोलते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद का एक वाकया है यहूदियों के हवाले से, वो बताऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये जो यहूदियों के फेस्टिवल पे, हनुका फेस्टिवल पे जो सिडनी में हमला हुआ, जो हमास ने 7 अक्टूबर को किया था, ये सब नई चीज़ नहीं है, और इससे मुसलमान भाग नहीं सकते ये कह के कि नहीं इस्लाम ये नहीं है। देखें, प्रॉफिट मोहम्मद जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए, माइग्रेट करके गए, मदीना में यहूदियों के 3 कबीले रहते थे, बनु कुरैजा, बनु कुयनुका और बनु नादिर।
और मदीना में ये खुशहाल कबीले थे। ये जब रोमन एम्पायर ने कब्ज़ा किया था जेरूसलम पे, तो ये कुछ यहूदी इधर उधर हो गए थे, जिसमें से ये 3 कबीले आके मदीना में बस गए थे। और ये खेती करते थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे और बहुत अच्छी सिचुएशन में थे। जब मक्का से ये सारे माइग्रेट करके आए प्रॉफिट मोहम्मद और ये, तो इनके पास कुछ नहीं था और ये फारिग बिल्कुल, पैसों से भी थे, कामकाज भी लड़ने मरने के अलावा कुछ नहीं आता था। तो प्रॉफिट ने मदीना को आस्ते आस्ते अपने कंट्रोल में लेके, यहूदी शुरू से नॉन वायलेंट रहे, जैसे ये हिंदू भी कभी लड़ते वगैरह नहीं थे, किसी दूसरे मुल्कों पे कब्जा करना नहीं करते थे, ऐसे यहूदी भी। तो यहूदियों के इन 3 कबीलों से मुआहिदा हुआ कि हम मिल के यहाँ पे रहेंगे और अगर कोई बाहर से हमला करेगा तो मिल के लड़ेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में प्रॉफिट मोहम्मद ने एक बहाना बना के बनु कयुनुका को निकाल दिया मदीना से। फिर दूसरा कबीला था बनु नाजिर, उसको भी निकाल दिया। अब एक बनु कुरैजा रह गया था। तो बनु कुरैजा की दोस्ती थी मदीना के एक अरब कबीले से, बनु औस से। अब हुआ ये कि मक्का के जो ताजिर सीरिया से मक्का जाते थे तो रास्ते में मदीना पड़ता था, तो वहाँ पे जब ये चूँकि काफिले जो आते थे वो ऊँटों पे और इस पे होते थे, तो रुक रुक के जाते थे मुख्तलिफ जगहों पे। तो एक काफिले, कई बार काफिले पे प्रॉफिट मोहम्मद के लोग जाके हमला करके लूट मार कर लेते थे। तो मक्का वालों ने मदीना पे हमला करने का सोचा। प्रॉफिट को पता चला तो प्रॉफिट ने मदीना के चारों तरफ खड्डे खोद दिए, जिसको खंदक कहते हैं। वो जंग भी जंग खंदक के नाम से मशहूर है। और 627 ईस्वी में ये आए मक्का वाले कबीले, लेकिन मदीना के चारों तरफ खंदक खोद दी गई थी, तो वो वहाँ पे पड़ाव डाल के बैठ गए खंदक के उस तरफ। और बनु कुरैजा ने प्रॉफिट मोहम्मद को कहा कि भाई हम जंग वंग वाले लोग हैं नहीं, तो आप जंग लड़ो, हम किसी के साथ नहीं, हम न्यूट्रल हैं, बैठे हैं। अब कुछ दिन तक वो पड़ाव डाल के बैठे रहे और फिर मौसम बहुत ख़राब था और ये सब था, तो वो वापस चले गए। जब वापस चले गए तो अब प्रॉफिट मोहम्मद को बहाना मिल गया था। उन्होंने बनु कुरैजा के कबीले का सराउंडिंग वो कर लिया, मुहासरा कर लिया। और कॉर्डन ऑफ करने के बाद 25 दिन तक वहाँ पे पड़ाव डाल के बैठे रहे प्रॉफिट मोहम्मद का लश्कर। और उनके सामने शर्त रखी थी कि या तो मुसलमान हो जाओ या लड़ लो। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने कबीले, अपनी जो लश्कर था उसकी लीड काब बिन असद को दी थी। और 25 दिन बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया यहूदियों ने, और इन्होंने कहा कि भाई हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और हम सरेंडर कर रहे हैं। तो काब इब्न असद जो मुसलमानों का लश्कर का लीडर था, उसने सारे आदमियों को कत्ल कर दिया, जो कि 400 से 900 के बीच में बताए जाते हैं। औरतों और बच्चे जो कि 1000 से ऊपर थे उनको अलग किया। कत्ल करने से पहले बनु औस जो कि अलाय था बनु कुरैजा का, उनसे पूछा गया कि आप बताएं कि क्या फ़ैसला होना चाहिए। तो बनु औस का जो लीडर था साद इब्न मुआद, वो मुसलमान हुआ था प्रॉफिट के मदीना आने के बाद, और उसने फ़ैसला दिया कि जितने आदमी हैं शलवार नीचे करके चेक किया जाए कि बाल आ गए नीचे, तो वो लड़के नहीं आदमी हैं, उन सबको मार दिया जाए और औरतों और बच्चों को गुलाम बना के आपस में बांट लिया जाए। तो यही किया गया। 400 से 900 के दरमियान आदमी थे, उनको मार दिया, और बाकी जो बचे थे उनकी सबकी जायदादें, पैसे, माल सब लूट लिया। औरतों और बच्चों को गुलाम बनाया और मुसलमान लश्कर में बांट दिया गया। टोटल जो लूट का माल था और गुलाम थे, उसका 5वां हिस्सा प्रॉफिट मोहम्मद के हिस्से में आया। ये सारी चीज़ें मुसलमान डिनाई इसलिए नहीं कर सकते कि कुरान की सूरा नंबर, ये सब कुरान में है,
और सूरा नंबर 33 और सूरा नंबर 8 में डिटेल्स में इस वाक़े को बताया गया है। अजीज दोस्तों, पहले खुद खबर बनाई, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज चलाई, फिर इजरायली अखबार ने इनको कोट किया, फिर इन्होंने उसको कोट किया, तो ये एक साइकिल बना। तो दैट वाज वेरी शेमफुल एंड डिस्गस्टिंग। कोई भी करे, इट्स नॉट अबाउट इंडिया और पाकिस्तान और इजराइल और अफगानिस्तान और अमेरिका। लेकिन मैडम एक बात बताएं आप, जस्ट एज ए यू आर जर्नलिस्ट, ये काम अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, जर्मन, फ्रेंच मीडिया क्यों नहीं करता? ये काम हमारे यहाँ से क्यों होता है? वो तो बड़ी क्रेडिबल तरीके से खबर देते हैं, उनके सहाफ़ी तो बहुत अच्छे अंदाज से खबर देते हैं। ये यहाँ से ये चीज़ क्यों होती है इस खित्ते से? मैं इंडिया का भी नाम नहीं लेना चाहता, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की भी बात कर लें, क्योंकि इट विल बी वेरी बायस्ड अगर मैं कहूँ जी कि इंडिया। लेकिन लार्जली इंडियन मीडिया की इसलिए बात होती है क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी मई में, तो आपको पता है उन्होंने कह दिया था हमने कराची पे कब्जा कर लिया है, लाहौर बंदरगाह पे हम पहुंच चुके हैं, फैसलाबाद की बंदरगाह पे हमारे जहाज जो हैं वो लैंड कर चुके, वो को पोर्ट कर चुके हैं। मतलब वो एक और फिर उसके ऊपर मीम्स बनी, इंडियन दोस्तों ने हमारे मीम्स बनाए। तो ये वहीं पे क्यों होता है ये चीज? व्हाई इज इट सो? सर देखें जो गलत खबर है, या अगर कोई